दोस्तों, आपने हॉन्टेड साइकिल के पार्ट 1 में देखा था कि कैसे डेविड नाम का एक लड़का हमेशा अपने मम्मी पापा को परेशान कर रहा होता है। उसके बाद डेविड के मम्मी पापा डेविड को हॉस्टल भेजने का प्लान करते हैं, लेकिन डेविड हॉस्टल जाने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है आज के बाद से कभी भी बदमाशी नहीं करूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फिर आता है डेविड का बर्थडे। डेविड अपने बर्थडे पर अपने मम्मी पापा को एक नया साइकिल खरीदने के लिए कहता है और उस साइकिल को खरीदने के बाद से ही डेविड के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। रात के 2 बजे डेविड रोड पर साइकिल चला रहा होता है। तभी डेविड को एक अजीब सा उल्टा सिर वाला आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ पर एक कुल्हाड़ी होता है। ये देखकर डेविड बहुत डर जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हॉन्टेड साइकिल का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये कहानी आपको समझ नहीं आएगा। अब आगे। डेविड के सामने एक उल्टा सिर वाला आदमी अपने हाथ पर कुल्हाड़ी लेकर खड़ा होता है। डेविड ये समझ ही नहीं पाता कि वो अब आगे क्या करे। उसके बाद वो उल्टा सिर वाला आदमी दौड़ते हुए डेविड के पास आ जाता है और डेविड उस उल्टा सिर वाला आदमी को अपने पास देखकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब डेविड का आंख खुलता है तो डेविड घर में होता है। डेविड के पास डेविड के मम्मी पापा और एक डॉक्टर कुछ बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद डेविड अपने पापा को बुलाकर पूछता है ये डॉक्टर क्यों आए हैं। तभी डेविड के पापा कहते हैं तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए डॉक्टर आए हैं। उसके बाद डेविड कहता है मैं तो पूरा ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद डेविड के पापा डेविड को कहते हैं तुम थोड़ा आराम कर लो। उसी दिन रात को डेविड को कुछ अजीब सा महसूस होता है। डेविड को ऐसा लग रहा होता है कि उसके पास कोई मौजूद है, लेकिन जब डेविड इधर उधर देखता है तो उसके पास कोई नहीं होता और इस वजह से डेविड रात को अच्छे से सो भी नहीं पाता। रात के 3 बजे अचानक से डेविड का सिर बहुत जोर से दर्द करने लगता है। उसके बाद डेविड अपने मम्मी पापा को जोर से चीख कर बुलाता है एंड तभी डेविड के मम्मी पापा डेविड के कमरे पर आ जाते हैं और डेविड को पूछते हैं क्या हुआ। उसके बाद डेविड कहता है मेरा सिर बहुत जोर से दर्द कर रहा है। उसके बाद डेविड की मम्मी डेविड को कहती है कुछ नहीं होगा, सो जाओ। ये कहकर डेविड के मम्मी पापा डेविड के कमरे से चले जाते हैं। रात के 3:40 में डेविड का सिर बहुत जोर से दर्द करने लगता है और डेविड का सिर धीरे धीरे उल्टा होने लगता है। कुछ देर बाद डेविड अपने हाथ पर चाकू लेकर अपने मम्मी पापा को मारने का कोशिश करता है और ये सब कुछ डेविड नहीं बल्कि डेविड के अंदर बसा उल्टा सिर वाला शैतान कर रहा होता है। ये सब कुछ देखकर डेविड के मम्मी पापा ख्वाब में आ जाते हैं और डेविड को एक रस्सी से बांध देते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है इसे मैं ठीक नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर एक शैतान है, इसे बस चर्च के फादर ही ठीक कर सकते हैं। उसके बाद डेविड के मम्मी पापा एक चर्च के फादर को बुलाते हैं, लेकिन वो चर्च के फादर डेविड को ठीक नहीं कर पाते और एक बड़े प्रीस्ट को कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद वो बड़े प्रीस्ट आकर डेविड के अंदर बसा आत्मा से बातें करते हैं। प्रीस्ट उस उल्टा सिर वाले आत्मा से पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारा मकसद क्या है। उसके बाद डेविड के अंदर बैठा शैतान कहता है मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, यहाँ मुझे बुलाया गया है और मेरे साथ साथ मेरे और 6 साथी भी आए हैं। उसके बाद वो प्रीस्ट पूछता है तुम्हारा मकसद क्या है। तभी वो शैतान कहता है मेरा मकसद है छोटे बच्चों को मार कर खाना। उसके बाद वो प्रीस्ट पूछता है अभी तक तुम कितने बच्चों को मार चुके हो और तुम यहाँ किसके जरिए आए हो और कैसे आए हो। उसके बाद वो शैतान कहता है मैं डेविड के सारे दोस्तों को मार चुका हूँ, यानी कि जो बच्चे गायब हुए होते हैं उन सबको उल्टा सिर वाला भूत ने मार दिया होता है। उसके बाद वो शैतान कहता है मैं यहाँ एक साइकिल के जरिए आया हूँ जो कि डेविड के पास मौजूद है और मेरे आत्मा को पुनर्जीवित एक आदमी ने किया है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वो आदमी अपने छोटे से साइकिल कंपनी में 7 साइकिल बनाया और उस 7 साइकिल में से हर एक साइकिल में एक एक आत्मा को कैद किया जिससे उस साइकिल का डिमांड बढ़ जाए, लेकिन रहस्यमय तरीके से वो आदमी मारा गया। तभी वो प्रीस्ट उस शैतान को कहता है तुमको अगर बचना है तो अपने साथियों को बुलाओ, नहीं तो तुमको नर्क में भेज दूंगा। उसके बाद वो शैतान जैसे ही अपने साथियों को बुलाता है तभी वो प्रीस्ट
सातों आत्माओं को एक बोतल के अंदर कैद करके उस बोतल को अपने साथ ले जाता है और उसके बाद डेविड के मम्मी पापा ने उस साइकिल को एक म्यूजियम को डोनेट कर दिया। लेकिन क्या शैतान की कही हुई बात सच था या झूठ, या फिर उसके बाद और भी बड़ा खतरा आने वाला था? दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।